प्रिय साथियों, साइबर फ्रॉड पिछले दिनों से एक समस्या जो बहुत उभर कर आ रही है वो है साइबर फ्रॉड की। साथियों, जब हम किसी को फोन करते हैं आजकल तो हमें इस तरीके की कॉलर ट्यून सुनने को मिलती हैं। जब ऐसी कॉलर ट्यून सुनने को हमें मिलती है तो हमें लगता है कि हमारा समय बर्बाद कर रहा है, लेकिन आपको साइबर फ्रॉड का मैं एक सीधा साधा उदाहरण आपके सामने दिखाता हूँ। इनकी पत्नी पंच है, सरपंच में जो पंच जीतते हैं वो है, और ये गोलगप्पा बेचते हैं। इनके साथ 5220 रुपए का फ्रॉड हुआ, और फ्रॉड भी बड़ा दिलचस्प तरीके से हुआ। फ्रॉड करने वाले ने देखिए कितनी रिसर्च करी थी इनके ऊपर कि इनको फोन किया और पूछा कि आप पंच हैं, आपकी सैलरी इतने दिनों से नहीं आई है, तो आपको अपनी सैलरी लेनी है। तो आप इन्हीं के जुबानी से सुनिए कि कैसे कैसे इनके साथ फ्रॉड की गाथा हुई। थोड़ा आप हमारे दर्शकों के लिए बताइए। ये है कि 21 तारीख के 4:48 पर भोजपुरी में फोन आई। कहता रहे कि हम बेतिया निर्वाचन आयोग से बोला था नहीं। आप कौन बोल रहे हैं? हम कहने कि हम जितेंद्र बोलते नहीं। तो कह रहे आपका पत्नी संगीता दी कौन है? हम कहने आप पत्नी है, तो पंच में जीती हुई है। हम कहने हाँ पंच में जीती हुई है। तो बोलते रहे कि कचहरी जाते हैं आप? हम कहने हाँ कचहरी जाते हैं। पता है कब कब कचहरी जाते हैं? हम कहने शुक्रवार और मंगलवार, सप्ताह में 2 बार जाते हैं। तो बोलते हाजिरी होता है, सब कुछ बैठक होता है। हम कहने हाँ बैठक होता है। तो बोले कि ऐसा है कि आप कौन सा बैंक का नंबर दिए हैं? हम कहने ग्रामीण बैंक का नंबर दिए हैं। तेज बोलिए। तो बोल रहे हैं कि उस पर पैसा नहीं जा रहा है, कब से आपका पैसा रुका हुआ है? हम कहने पैसा तो होली में आया था, उसके बाद से नहीं आया है। तो बोले ठीक है, आपका पैसा रुका हुआ है, से कुछ टेक्निकल खराब से नहीं जा रहा है। टेक्निकल खराबी? हाँ, टेक्निकल खराबी से नहीं जा रहा है। से आप ऐसा कीजिए, जिस नंबर से पे फोन चलाते हो वो नंबर दीजिए और हम आपको पैसा उस पर भेज देते हैं। तो हम बोले ठीक है, SBI को हम अपना पे फोन चलाते हैं, वही है। तो बोले ठीक है, जो फोन किया था ना वही नंबर, बोला कि इसी नंबर से फोन चलाते हैं। हम बोले हाँ इसी नंबर से चलाते हैं। तो बोला कि ऐसा करते हैं, आपका नाम भेजते हैं, मोबाइल नंबर जिस पर आप रजिस्टर्ड है भेज रहे हैं, देखिए जांच कीजिए। तो जो फोन किया था उसी नंबर भेजा और नाम मेरा जितेंद्र सोनी है, तो वही लिख के भेजा। मैंने कहा ठीक है हाँ यही है। तो बोला कैसा करते हैं, 42 से 50 रुपये का रिसीविंग आपको व्हाट्सएप पर भेज दे, आप देखिए गया है कि नहीं। आपको निकालिए, तो रिसीविंग निकालिए। 4250 रुपए की रिसीविंग इन पर डाली, और फिर इनसे जो पूछा कि आप अपना बैलेंस चेक कीजिए। देखिए 4250 रुपए का उन्होंने रिसीविंग इस तरीके का डाला, मतलब ये जो बनाया भी है वो फ्रॉड बनाया है। ठीक है, अब इसके बाद बताइए क्या हुआ जब रिसीविंग डाला? तो रिसीविंग डाला तो बोला कि आप देखिए तो आपको व्हाट्सएप पे रिसीविंग गया है पैसा का? हम बोले हाँ रिसीव आ गया। बोला कैसा करिए, बैलेंस सब चेक करिए। बैलेंस चेक करें तो भाई ना हमारा पैसा नहीं किया, हमारा जितना बैलेंस पहले से है उतने है। तो बोला कितना पैसा है, बैलेंस कितना है आपका? हम बोले 5254 रुपया है। तो कैसा ऐसा है, ठीक है से आपका पैसा इस पे नहीं जा रहा है। फ्रॉडस्टर ने इनसे जान लिया कि इनके खाते में कितना रुपया है। अब देखिए कैसे इनसे फ्रॉड किया, बताइए। तो बोला ठीक है, फिर दोबारा से कोशिश कर रहा हूँ, भेज रहा हूँ देखिएगा। फिर वो 2 मिनट के बाद कॉल किया, बोला कि देखिए तो पैसा अब गया। हम कहा ना अभी नहीं आया। बोला से ऐसा है, कोई टेक्निकी खराब से नहीं जा रहा है हमारे से हम अपना मैनेजर साहब को कॉल दे रहे हैं, और फिर मैनेजर सर ने इनसे वीडियो कॉल करवाया। जैसे वीडियो कॉल करवा के इनका व्हाट्सएप का स्क्रीन लिया और उन्होंने बताया कि आप पैसा जो है डालिए। तो इन्होंने बोला कि ये पैसा तो आप भरवा रहे हैं, पैसा आपके पास चला जाएगा। तो वो कहते नहीं ये OTP है। हाँ OTP है, आप ये पैसा जो है वो अंक है जिससे आप डालिएगा तो आपका पैसा आएगा। हाँ। इस तरीके से करके इन्होंने 3-4 बार में लगभग कितने 3 बार 1919 रुपया एक बार, फिर दूसरे बार 1919 रुपया, 1998, और फिर 1190 रुपया, 3 बार में करके इन्होंने जो है इनसे 5220 रुपए गरीब आदमी से खाली कर दिया। फिर उन्होंने पूछा कि आप पे और भी कोई बैंक है? जब पैसा खाली हो गया ना तब बोला कि ऐसा है जी आप कोई और भी बैंक चलाते हैं इस नंबर से? हम को हाँ चलाते हैं। जब और कोई बैंक बोला ना तो हमारा मन में थोड़ा सा डाउट हुआ, तो इन्होंने नहीं भेजा। तभी भाई ये तो पैसा मेरा सब खत्म हो गया जी। इसमें खत्म हो गया, फिर दूसरा बैंक को मांग रहा है। नंबर से किससे फोन आया था? नंबर ये है
नंबर निकाल। नंबर बताइए जिससे आपको फोन आया था। नंबर हाँ ये है। इनके पास जो नंबर आया था ये 9903579501। उसके पास फोन लगाते हैं जो फ्रॉडस्टर था उसके पास। देखिए उसके पास फोन लगाने से कोई रिस्पांस नहीं है। इस तरीके की फ्रॉड को 2-3 माध्यमों से हम अपना कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। एक, इन्होंने 1930 को फोन किया, 1930 ने आपसे बोला कि 24 घंटे बाद आप बात कीजिए। दूसरा, ये cybercrime.in पर अपना कंप्लेन लॉन्च करा सकते हैं। तीसरा, नजदीकी पुलिस स्टेशन या साइबर थाने में जो है अपना कंप्लेन लॉन्च करा सकते हैं। साथियों देखिए उनका फोन नहीं लग रहा है। अब 1930 को आप फोन करके पता कीजिए 24 घंटे हो गए कि उन्होंने क्या प्रतिक्रिया ली है और फोन कीजिए। परसों मेरा पैसा कटा अकाउंट से और कल फिर 1930 को पहले फोन कीजिए। अब पता कीजिए कि क्या हुआ। इन्होंने अपनी सारी जानकारी यूटीआर नंबर वगैरह 1930 को दिया है। जो भी डॉक्यूमेंट उन्होंने पूछा है। हेल्पलाइन नंबर 1930 में आपका स्वागत है। वेलकम टू साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930। फोन कट गया 1930 का अपने आप बिना किसी रिस्पांस के साथ। फिर हम दोबारा लगाते हैं। साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 में आपका स्वागत है। वेलकम टू साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930। अभी फोन लग रहा है। इनसे आप बात कीजिएगा कि 24 घंटे हो गए, हमने कंप्लेन दर्ज किया था, तो अभी क्या हुआ। वन 1930 पर अभी हमें कोई भी जो है उस तरीके का बेटर रिस्पांस नहीं मिल रहा है। साथियों मेरा कहना है कि हम जो है कंप्लेन दर्ज वगैरह कराएंगे, लेकिन साइबर का पैसा जो है वो रिट्रीव करना अपने आप में एक बहुत कठिन काम है। तो इसीलिए हम जो ये रिंगटोन है उसको फालतू ना समझे और ऐसे किसी भी तरीके की चंगुल में ना आए। अगर इस साथी की जो मदद हो सकती है मैं अपने से करने का प्रयास करूंगा। अगर आप में से कुछ साथी ऐसे जानकार हो तो प्रयास करें और सरकार को साइबर क्राइम, साइबर थ्रेट से निपटने के लिए और मजबूत जो है अपनी रणनीति, अपना लीगल फ्रेम ये कुछ बनाना होगा। आप क्या कहना चाहते थे और बोलिए। और 21 तारीख को मेरा पैसा कटा। फिर 22 तारीख को पंच 11 नंबर वार्ड के हैं उनके पास फोन आया। बोला कि जैसे जैसे मेरे पास किया था ना वैसे वैसे बोला कि मैं निर्वाचन आयोग बेतिया ऑफिस से बोल रहा हूँ, से आपका भी पैसा आया हुआ है ना, आप कितना बैलेंस रखे हैं। तो बोले कि हमारे अकाउंट में 7 रुपया है मात्र। तो बोला है कि नहीं आप बहुत कम पैसा रखे हैं, कम से कम उसमें 2000-2500 रुपये रखने चाहिए रखिए, तब आपको पैसा आएगा। आपका खाता में पैसा है। ऐसा करिए आप तुरंत बिना देर किए हुए 2500 रुपये जाके अकाउंट में जमा कीजिए, तब आपका पैसा आएगा। उनके साथ भी फ्रॉड हुआ। हाँ उनके साथ भी फ्रॉड हुआ जी। और फिर आपने सरपंच से पता करा तो ऐसा कुछ भी पैसा नहीं आया हुआ था। कोई बात नहीं। साइबर साथियों देखिए जो है नहीं लगा है फोन। फिर से आप उस फ्रॉडस्टर पर फोन करते हैं। इसका फोन जो है बिजी जा रहा है, इसका मतलब इसने जो है कॉल को ब्लॉक कर दिया है। फिर से हमने एक बार 1930 को फोन करा। साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 में आपका स्वागत है। वेलकम टू साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930। फिर से जो कट गए। साथियों कोई हमारे खास रिस्पांस जो है 1930 से हेल्प नहीं मिला।
सरकार को बहुत मजबूती से कदम उठाना चाहिए और ये साइबर क्राइम के जाल को तोड़ने का बहुत जरूरी, बहुत जल्दी ही, नजदीक में ही बहुत जरूरी है। जी। हम आशा करते हैं कि हमारे जितेंद्र साहनी जी का जो है वो डूबा हुआ पैसा मिले और ये साइबर क्राइम में कंप्लेन लॉन्च करेंगे और इनको जहां भी भविष्य में जो मेरी जरूरत पड़ेगी मैं इनको मदद करूंगा। ठीक है, धन्यवाद।